मोदी सरकार में सारे भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आने लगे हैं। सारी गड़बड़ियां, सभी धोखाधड़ियां अब बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ सीएजी हर रोज मोदी सरकार की किसी न किसी योजना की पोल खोल रहे हैं, उसके टेंडर में, उसमें खर्च हुए पैसे पर बता रहे हैं कि करप्शन की परतें जमी हुई हैं। मोदी सरकार की योजनाओं में करप्शन की धांधली की परतों को वो रोज खोल रहे हैं। विपक्ष को बैठे बिठाए नए नए मुद्दे मिल रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2014 से पहले जो सीएजी ने कांग्रेस के साथ किया, वही अब सीएजी बीजेपी के साथ कर रही है। अब तो सीएजी के अलावा बीजेपी को अपने नेताओं से भी मुश्किल खड़ी होने लगी है। बीजेपी के नेता खुद अपनी सरकार के घोटालों की बात कर रहे हैं और उसे सार्वजनिक मंच पर मान रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी का कोई आम नेता नहीं, कोई विधायक या सिर्फ सांसद नहीं, बल्कि खुद देश के गृह मंत्री की जबान से ऐसे शब्द निकल गए हैं जिस पर हंगामा होना तो लाजमी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। ऐसे में उनका कहा गया हर एक शब्द बहुत अहम हो जाता है। उनके कहे को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। वो जो कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण या रणनीति जरूर होती है। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह अगर कुछ ऐसा कह दें जिससे मोदी सरकार ही घिर जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? ऐसा मानकर चला जाता है कि वो सबसे सजग नेता हैं बीजेपी के और सोच समझ कर बोलते हैं, खासतौर पर तब जब वो मोदी सरकार की किसी डील का जिक्र करते हैं जिस डील पर विपक्ष ने जबरदस्त माहौल बनाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव जीते थे। जी हां, बात राफेल डील की कर रहे हैं जिस पर बीजेपी बहुत नाप तोल कर बोलती है। विपक्ष को मौका मिले इसकी गुंजाइश वो नहीं रखती है, लेकिन इस बार राफेल पर बोलने के लिए विपक्ष को हथियार खुद अमित शाह ने दे दिया। खुद अमित शाह ने मोदी सरकार को घेरने का न्योता विपक्ष को दे दिया है। राफेल के ठंडे पड़े मुद्दे को अमित शाह ने खुद गरमा दिया है। ऐसे वक्त में जब कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और सर्वे बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, तब अमित शाह ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। खुद पीएम मोदी जिस डील को लेकर विपक्ष के निशाने पर थे, उस डील का जिक्र कुछ इस तरह से कर गए अमित शाह कि अब पीएम मोदी को एक बार फिर विपक्ष घेर रहा है। मध्य प्रदेश पहुंचे अमित शाह राफेल घोटाले पर बोले। अमित शाह ने कह दिया कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीदारी में घोटाला हुआ है। बस ये एक लाइन कहना था, बवाल मच गया। विपक्ष पूछने लगा कि अब मोदी सरकार को बताना चाहिए कि उस घोटाले में सरकार में बैठे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, सरकारी खजाने का पैसा कहां गया और ये भ्रष्टाचार हो कैसे किया। दरअसल ये एक छोटी सी क्लिप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस क्लिप में जो अमित शाह कह रहे हैं उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस ने जिस राफेल भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था, राहुल गांधी ने जिस राफेल के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था, क्या वो सही थे आरोप? और बीजेपी अब मान रही है। घोटाला किया, मधु कोड़ा काउंड किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला की, अमित शाह के शब्दों पर कांग्रेस ने तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह से स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, लेकिन बीजेपी के चाणक्य देश के गृह मंत्री से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप इतने संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह से स्लिप ऑफ टंग करेंगे। बहरहाल अब बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी ही। अमित शाह की तरफ से कहा गया ये एक शब्द तोला जाता है, नापा जाता है और उस पर बात विपक्ष पकड़ता भी है। ऐसे में क्या ये जानबूझकर कहा गया एक शब्द है या फिर अनजाने में उनके जबान से ये तमाम शब्द निकल गए? बहरहाल सियासत में जो कहा जाता है वो होता नहीं है और जो होता नहीं है वो कहा नहीं जाता। ऐसे में तमाम चीजों की रणनीति तय की जा रही है। विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में और गृह मंत्री खुद मध्य प्रदेश में थे और वहां इस तरह से बयान दे देना आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।